आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारा देश का संविधान बहुत खूबसूरत है और हमारे देश के संविधान में परंपराओं के आधार पर बिल्कुल साफ है कि कैसे कार्यपालिका काम करेगी, कैसे विधायिका काम करेगी और कैसे न्यायपालिका काम करेगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, हमें पता है, हमें ऐसा ही पढ़ाया गया, लेकिन हम आपके लिए थोड़ा आसान करते हैं कि सबकी ड्यूटीज निर्धारित हैं कि किसकी क्या ड्यूटी है। राष्ट्रपति की क्या ड्यूटी है, प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटी है, मुख्यमंत्री की क्या ड्यूटी है और राज्यपाल की क्या ड्यूटी है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि वो अपनी ड्यूटी निभाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को हिदायत दी है और ये सिर्फ तमिलनाडु के गवर्नर को ही हिदायत नहीं है, बल्कि देश भर के गवर्नर्स को हिदायत है, जो कि अक्सर अपने काम की परिधि थोड़ी बढ़ा लेते हैं और चुनी हुई सरकार के काम रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। यहां उनका इशारा बीजेपी की तरफ है। आपको पता है कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और जो गवर्नर्स हैं वो हमेशा केंद्र सरकार नियुक्त करती है। वो राष्ट्रपति को नाम भेजती है और राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ राज्यपालों की नियुक्ति होती है। लेकिन जिसकी केंद्र में सरकार होती है वो अपने हिसाब से राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो अब इस पूरे मामले में आपको बताएं कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सुप्रीम कोर्ट गए थे सन 2023 में और उन्होंने वहां के राज्यपाल आरएन रवि पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के कहे अनुसार काम कर रहे हैं। पूरा मामला भी हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले हम बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राज्यपालों की का काम क्या है उसको एक बार फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। यानी आपको काम तेजी के साथ आगे ले जाने वाली अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, ना कि काम रोकने वाली अप्रोच के साथ। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। यह सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है रवि साहब को, जो कि पहले आईपीएस अधिकारी हैं, वो सीबीआई में भी सर्व कर चुके हैं और उन्हें 2021 में तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया था। तब से ही एमके स्टालिन और गवर्नर के बीच खींचतान बनी हुई है। यहां तक कि 10 बिल जो कि विधानसभा से पास हुए थे उन पर दस्तखत नहीं किए थे। और आपको पता ही है कि जो भी कानून बनता है, जो राज्य में बनता है, उसमें वो कानून तभी लागू हो सकता है जब उस पर राज्यपाल के दस्तखत हो। जैसे अगर कोई बिल पार्लियामेंट यानी भारत की संसद में पास होगा तो तभी लागू होगा जब राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर दें। तो राज्यों में ये काम राज्यपाल करते हैं। तो 10 बिल जो विधानसभा में पास हुए उनको आरएन रवि ने रोका, ऐसा आरोप एमके स्टालिन ने लगाया और वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की तरफ से याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि आरएन रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। और ये आईपीएस अधिकारी, जैसे हमने आपको बताया ही। और सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जो इस पूरे मामले में किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। यानी जो आरएन रवि ने किया, 10 बिलों को रोका, वो अवैध है और मनमाना है। ये कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। यानी राज्यपाल का काम होता है कि अगर कोई बिल पास हो गया दोनों सदनों से, यानी अगर विधानसभा ने पास कर दिया तो वो बिल लटका नहीं सकते हैं, उन्हें उस पर दस्तखत करने होंगे। लेकिन रवि साहब ने दस्तखत किए बिना उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया और कुछ बिलों को वापस विधानसभा के पास भेज दिया। तो वजहें कई रही, लेकिन ये 10 बिल जिस पर राज्यपाल को दस्तखत करना चाहिए क्योंकि चुनी हुई सरकार द्वारा पास किए गए बिल थे, उस पर वो दस्तखत नहीं हुए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते, जो राज्यपाल ने कहा है वह मनमाना है और उनके द्वारा सारी की गई कार्रवाई अमान्य है। बेंच ने कहा कि राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया, इन बिलों को उसी दिन मंजूर किया जाना चाहिए था जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पास माना जाएगा। अब राज्यपाल रवि के भी दस्तखत की जरूरत नहीं है। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना कड़ा फैसला दिया है कि राज्यपाल की पावर्स को भी सुपरसीड किया है, क्योंकि राज्यपाल अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। ये सब कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी पार्टी के अनुसार काम नहीं करना है, राज्यपाल को संविधान के अनुसार काम करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है आर.एन. रवि को कि उन्हें विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी, जैसे अभी की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल बिल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद से बात करके मंत्रिपरिषद की सलाह से करना चाहिए। और अगर दोबारा विधानसभा में बिल पास कर दिए गए तो आपको दस्तखत तुरंत करना है, फिर आप उसे रोक नहीं सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल की शक्तियां, कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। अब आपको बताएं कि जो संविधान में 4 अधिकार हैं जो राज्यपाल को दिए गए हैं। राज्यपाल, अगर कोई विधानसभा से बिल पास होता है और कानून तब बनेगा जब राज्यपाल दस्तखत करेंगे, तो राज्यपाल मंजूरी देते हैं। नंबर 2, मंजूरी रोक सकते हैं, वो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और पुनर्विचार के लिए विधानसभा भेज सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद विधानसभा से पारित होकर के आ गया तो फिर उस पर दस्तखत करने ही होते हैं, जो कि आर.एन. रवि साहब ने नहीं किए हैं। तो अगर राज्यपाल को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ बिल है या कानून है, तो उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, पर ऐसे अमूमन बहुत कम ही हुआ है, लेकिन जो किया वो रवि साहब ने किया है। अब इस पूरे मामले में एम.के. स्टालिन साहब की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश की राज्य सरकारों की जीत है। अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे, यानी जो 10 बिल अटके हुए थे अब वो सब लागू हो जाएंगे। और तमिलनाडु ने, आपको बताएं कि ये सारे बिल पास हुए थे और 2021 से विवाद था। 13 नवंबर 2023 को ये बिल पास किए थे, इसको राज्यपाल ने माना नहीं, दस्तखत नहीं किए, फिर दोबारा वापस भेज दिया और कारण में नहीं बताया कि दोबारा वापस क्यों भेज रहे हैं। तो फिर दोबारा विधानसभा से पास करके भेजा गया तो राज्यपाल ने बिल राष्ट्रपति को भेज दिए। तो कोई ना कोई अड़ंगा लगा करके रवि साहब ने ये बिलों पर दस्तखत नहीं किए। तब एम.के. स्टालिन जो है सुप्रीम कोर्ट गए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपस में बैठ करके मामले को सुलझा लें, लेकिन वो बात नहीं हुई। आर.एन. रवि साहब ने कहा कि एम.के. स्टालिन बहुत अहंकारी हैं। विवाद तो हमने बताया 2021 से ही चल रहा है। आपको बताएं, हाल ही में तमिलनाडु में 6 जनवरी को राज्यपाल का संबोधन होना था, लेकिन बिना संबोधन के राज्यपाल आर.एन. रवि वहां से निकल करके आ गए थे, जिस पर सीएम और तमाम विधायकों ने अपना रोष जताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये पूरी टिप्पणी तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में करी है, लेकिन ये संकेत उन तमाम राज्यपालों को भी है जो अक्सर अपने जो कार्यक्षेत्र से बढ़कर के विधायक, यानी जहां चुने हुए विधायक और मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भगवंत मान ने भी राज्यपाल की शिकायत की थी, तो वहां से उन्हें हटाया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उसको लेकर के भी विवाद हुआ। और दिल्ली के विवाद से तो हम बिल्कुल परिचित हैं कि एलजी ने किस तरीके से आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने चुनी हुई दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके काम रोके। यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जब फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली सरकार करेगा, तो वो भी अध्यादेश ला करके ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत एलजी को लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके दे दी गई। तो सब कुछ होता आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिला है, तो राज्यपाल उसे सही से निभाएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।